सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रधान शिक्षक के लिए सामान्य अध्ययन का पूरे 75 प्रश्न का सेट लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी, आज का पहला प्रश्न है 1873 के 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता था। जी, 1873 ईस्वी में जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी, जी हाँ, जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी, ये तीनों मिलाकर के एक संघ बनाया था और इस संघ के नाम को जाना जाता था 3 सम्राटों के संघ। तो इसे और किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, ड्राई कैसिरबंद संधि। इस संधि के तहत फ्रांस को अलग रखने की साजिश की गई थी, जिसमें से जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी मिलकर के 3 सम्राटों का संघ बनाया था। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का प्रश्न। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? जी हाँ, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 313 सदस्य थे। जी हाँ, भारत की अंतःकालीन संसद में 313 सदस्य थे। नेक्स्ट है तीसरा, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया था? तो दोस्तों यह जो निर्णय लिया गया था, यह 2007 में सत्याग्रह सम्मेलन में सोनिया गांधी और ये सोनिया गांधी महाधर्माध्यक्ष देशमंड, जी हाँ, देशमंड टुटू ने संयुक्त राष्ट्र संघ से 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता दी। तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्या सम्मेलन ये भी नहीं होगा, सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन ये भी नहीं होगा, कांग्रेस स्थापना दिवस ये भी नहीं होगा, क्योंकि यह जो लागू किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया गया था, वो संयुक्त राष्ट्र संघ से लिया गया था। नेक्स्ट है 4 नंबर का, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद देता है। नेक्स्ट है 5 नंबर का, भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना? भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्कन का पठार। जी हाँ, दक्कन का पठार। नेक्स्ट है 6 नंबर का, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होती है उस मृदा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पेडोकल। जी हाँ, उसे पेडोकल कहा जाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर का, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? जी हाँ, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुल प्रति भूमि प्लस निवन बुआई की गई भूमि, इसी को कहा जाता है कृषि भूमि। नेक्स्ट है 8 नंबर का, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर सामा शास्त्री। जी हाँ, आर सामा शास्त्री ही हस्तलिपियों के मूल संस्थापक हुए और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक का काम भी आर सामा शास्त्री किए। नेक्स्ट है 9 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय है? जी हाँ, कौन सा जो है भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी। जी हाँ, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट है 10 नंबर का, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है?
इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जी हाँ, कर्नाटक में है। नेक्स्ट है 11 नंबर का, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? जी हाँ, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7%। नेक्स्ट है 12 नंबर का, काराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। जी हाँ, एडम स्मिथ ही काराधान का सामर्थ्य सिद्धांत को प्रतिपादित किए। नेक्स्ट है 13 नंबर का प्रश्न, विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वन उन्मूलन का प्रमुख कारण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोमांस। जी हाँ, गोमांस जो है वो भोज्य उत्पादन की बढ़ती हुई क्षुधा उष्णकटिबंधीय वन उन्मूलन का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है 14 नंबर का, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? जी हाँ, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री अरविंदो। जी हाँ, अरविंद घोष। जी हाँ, पूरा नाम अरविंद घोष ही लाइफ डिवाइन के पुस्तक के रचना किए। नेक्स्ट है 15 नंबर का, औसत नियत लागत रेखा कैसी होती है? औसत नियत लागत रेखा कैसी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अधोगामी होती है। नेक्स्ट है 16 नंबर का, स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? जी हाँ, स्टेपी किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह घास स्थल है। जी हाँ, यह घास स्थल है और इसी को स्टेपी कहा जाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर का, प्लेटो की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुख्यतः न्याय पर शोध प्रबंध है? जी हाँ, न्याय पर यह शोध प्रबंध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द रिपब्लिक। नेक्स्ट है 18 नंबर का, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी हाँ, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगीत के क्षेत्र में। जी हाँ, संगीत के क्षेत्र में ही ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर का प्रश्न, स्थल जात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? स्थल जात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाद्वीपीय शेल्फ और ढाल पर। जी हाँ, महाद्वीपीय शेल्फ और ढाल पर ही स्थल जात निक्षेप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर का, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित कौन सा पुस्तक जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह है दास कैपिटल। जी हाँ, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 21 नंबर का, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? जी हाँ, यहूदियों का जो धार्मिक पाठ है यानी पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मूसा संहिता। जी हाँ, मूसा संहिता। नेक्स्ट है 22 नंबर का, मेघदूत का लेखक कौन है? जी हाँ, मेघदूत का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जी हाँ, कालिदास। जी हाँ, कालिदास द्वारा ही मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये जो संस्कृत पुस्तक है यह काव्य है और इसका रचना कालिदास के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है 23 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? जी हाँ, अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुल्कराज आनंद। जी हाँ, मुल्कराज आनंद जो हैं वो अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर का, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? जी हाँ, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन के लिए कुल कितने सदस्य को नामित करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, अधिक से अधिक वो 14 सदस्यों को नामित करते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर का, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? जी हाँ, अंटार्कटिका में ज्वालामुखी शिखर है।
तो वह कौन सा ज्वालामुखी शिखर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माउंट इरेबस। जी हाँ, माउंट इरेबस जो है अंटार्कटिका की एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है। नेक्स्ट है 26 नंबर का, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? जी हाँ, दांडी यात्रा जो किए थे वह किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से किए थे और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय लोगों के मन में जो अंग्रेज शासन का जो भी भय है तो उसको दूर करना था। यह जो है दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, जो सविनय अवज्ञा का हिस्सा था। नेक्स्ट है 27 नंबर का, स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव किसने रखी? स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव किसने रखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी हाँ, डी लेव लेची। जी हाँ, सही आंसर होगा डी लेव लेची। नेक्स्ट है 28 नंबर का, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है? जी हाँ, कौन सा जो शिलालेख है वह चालुक्य सम्राट पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऐहोल का शिलालेख। नेक्स्ट है 29 नंबर का, विश्व ऑटिज्म यानी आत्म विमोह चेतना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 अप्रैल को। जी हाँ, 2 अप्रैल को ही विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस मनाया जाता है, 2 अप्रैल को। नेक्स्ट है 30 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? यहाँ किस युद्ध से फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वांडी वास की लड़ाई में। जी हाँ, वांडी वास की लड़ाई में ही फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। और दोस्तों ये वांडी वास की लड़ाई जो लड़ा गया था वह 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। जी हाँ, 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में यह लड़ाई लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज जो था वह जो है जीत गया था और यहीं से जो है फ्रांसीसियों का जो है पतन शुरू हो गया था यहाँ। नेक्स्ट है 31 नंबर का, क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? जी, क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेरिस समझौता से क्रीमियन युद्ध का समापन हुआ था। नेक्स्ट है 32 नंबर का, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। जी हाँ, गोदावरी नदी ही भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है 33 नंबर का प्रश्न, मोरेन कहाँ बनते हैं? जी हाँ, मोरेन कहाँ बनते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमानी क्षेत्र में। मोरेन जो है वह हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर का, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वलीत पर्वत का। जी हाँ, हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है वह वलीत पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है 35 नंबर का, जी हाँ 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ 1000 लैक्स कहा जाता है? जी हाँ, लैंड ऑफ 1000 लैक्स किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फिनलैंड को। जी हाँ, फिनलैंड को ही लैंड ऑफ 1000 लैक्स यानी कि झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है 36 नंबर का, ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है वह कौन सा है? जी हाँ, पारिस्थितिकी की दृष्टि से यानी पर्यावरण की दृष्टि से बेकार है, अनर्थकारी है और उसे ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है, वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है ऑप्शन सी, यूकेलिप्टस। जी हाँ,
यूकेलिप्टस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, लेकिन यह पारिस्थितिकी के लिए काफ़ी खतरनाक है, अनर्थकारी है। नेक्स्ट है 37 नंबर का। 37 में दिया गया है, इसे छोटा कर लेते हैं, पूरा ऑप्शन दिखेगा। जी हाँ, 37 में दिया गया है, निम्न में से कौन सी सूची, यानी कि निम्न में से सूची 1 की कौन सी संस्था सूची 2 में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है। जी हाँ, गलत कौन सा है, तो इसमें पहला है कि केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान संस्थान, यह धनबाद में है, यह बिल्कुल सही है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, ये रुड़की में है, ये भी सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यह जोधपुर में है, ये भी सही है। और चौथा जो है केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, जो कानपुर में दे रहा है, यह गलत है। जी हाँ, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान यह कानपुर में नहीं, यह लखनऊ में है। जी हाँ, यह जो है लखनऊ में है, इसलिए यह गलत ऑप्शन है। और यहाँ कह रहा है कि गलत आंसर कौन सा है, तो यह जो है ऑप्शन डी है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 38 नंबर का। जी हाँ, 38 में दिया गया है कि कौन से देश में विश्व की प्रथम सुव्यवस्थित मोटर रेस आयोजित की गई थी। जी हाँ, सुव्यवस्थित मोटर रेस कहाँ आयोजित की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस में। नेक्स्ट है 39 नंबर का, वेदांगों की संख्या कितनी है। जी हाँ, वेद की संख्या तो 4 है, लेकिन वेदांगों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों वेदांगों की संख्या 6 है। जी हाँ, वेदांगों की संख्या 6 है और वेद की संख्या 4 है। तो दोस्तों वेदांग जो 6 है उसमें से एक है शिक्षा। जी हाँ, एक है शिक्षा और दूसरा को कहते हैं निरुक्त। जी हाँ, निरुक्त। और तीसरा को कहते हैं कल्प, तीसरा कल्प। और चौथा को कहते हैं छंद। जी हाँ, चौथा छंद है। और पांचवा है व्याकरण। जी हाँ, पांचवा है व्याकरण और छठा है ज्योतिष। जी हाँ, ज्योतिष। तो इस प्रकार से शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। जबकि वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ये 4 जो है वेद है और 6 वेदांग है। नेक्स्ट है 40 नंबर का, हरित स्थल यानी ग्रीन लैंड कौन सा है। जी हाँ, ग्रीन लैंड किसको कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्फ़ से ढका उच्च पठार को। जी हाँ, बर्फ़ से ढका हुआ उच्च पठार है, वह जो है हरित स्थल यानी कि ग्रीन लैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 41 नंबर का, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। जी हाँ, अफीम के जो पौधा होता है उसके कौन से भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फल आवरण से। जी हाँ, मॉर्फिन जो है फल आवरण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है 42 नंबर का, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है। जी हाँ, कौन सा जो है मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समोच्च कृषि। जी हाँ, समोच्च कृषि से मृदा संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है 43 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है। जी हाँ, पौंड सिल्क किसे कहा जाता है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पाइरोगायरा को। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि किसी प्रकार की प्रधान शिक्षक की जो सेट है उसको आप तक आसानी से पहुंचा सके। तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी ज़रूर करें। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर का, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 0 होती है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है 45 नंबर का,
समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? समुद्र में जो सीप होता है वो किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्रुवन के कारण। नेक्स्ट है 46 नंबर का, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण कितना होगा? तो दोस्तों इसका त्वरण जो होगा वह होगा अपरिवर्तित। जी हाँ, अपरिवर्ती होगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 47 नंबर का, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? जी हाँ, क्रीम जो है दूध को जब मथते हैं तो वह किस कारण से क्रीम जो है अलग हो जाता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन ए, अपकेंद्री बल के कारण। जी हाँ, अपकेंद्री बल के कारण ही जो क्रीम होता है वह अलग हो जाती है। नेक्स्ट है 48 नंबर का, टेल नेट का तात्पर्य क्या है? टेल नेट का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेलीफोन नेटवर्क। जी हाँ, टेलीफोन नेटवर्क से ही टेल नेट का तात्पर्य है, क्योंकि टेलीफोन से टेल लिया गया है और नेटवर्क से नेट शब्द लिया गया है और मिला करके बना दिया गया है टेल नेट, यानी कि टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट है 49 नंबर का, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? जी हाँ, किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पारद। जी हाँ, जिसको पारा कहते हैं। जी हाँ, उसी को पारा कहा जाता है और यह ऐसा धातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है 50 नंबर का, गायनेकोमैस्टिया क्या है? जी हाँ, गायनेकोमैस्टिया क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुरुषों में स्तनों का विकास। कभी कभी पुरुषों में स्तनों का विकास हो जाता है, उसी को गायनेकोमैस्टिया कहा जाता है। नेक्स्ट है 51 नंबर का, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? जी हाँ, कैक्टस जो होता है कांटेदार पौधा होता है और यह मरुस्थलीय पौधा है। कैक्टस कांटा होता है उसमें, वह सूल जो होता है वह किसका रूपांतरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वह पत्ता जो है वह सूल के रूप में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट है 52 नंबर का, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? जी हाँ, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा। जी हाँ, माइकोप्लाज्मा दोस्तों यह सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। नेक्स्ट है 53 नंबर का, एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन सा यौगिक आवश्यक होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, कि अवरक्त विकिरणों का पता किससे लगाया जाता है? अवरक्त विकिरणों का पता किससे लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फोटोमीटर से। जी हाँ, फोटोमीटर से अवरक्त विकिरण का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है 55 नंबर का, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है हाइपो, तो उसका रासायनिक नाम क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम थायोसल्फेट। जी हाँ, सोडियम थायोसल्फेट को ही हाइपो नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 56 नंबर का, न्यूरॉन क्या होता है? जी हाँ, न्यूरॉन क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई को ही न्यूरॉन कहा जाता है। जी हाँ, तंत्रिका तंत्र जो नस है उसी का जो आधारभूत इकाई है उसे न्यूरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट है 57 नंबर का, सेलुलोसी भीति किसके सेलों में पाई जाती है? जी हाँ, सेलुलोसी भीति किसके सेलों में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट है 58 नंबर का, गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? जी हाँ, गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। जी हाँ, नेफ्रॉन जो नस का जो है इकाई होता है, मूलभूत इकाई होता है।
नेक्स्ट है उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक उत्तक को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एंडोस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट है 60 नंबर का, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ईस्ट जो है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विटामिन बी का। ईस्ट जो है वो विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है 61 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है? जी हाँ, कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फल शर्करा। यह इसे फ्रुक्टोज कहा जाता है और यह कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला नहीं है। जबकि सैक्रीन, जिसे हम लोग सक्रीन के नाम से जानते हैं, सैक्रीन, स्यूक्रालोस और एस्पार्टम, ये सब जो है कृत्रिम रूप से मीठा करने वाला पदार्थ है। नेक्स्ट है 62 नंबर का, कि निम्न में से किस अम्ल में क्षारकता एक है? जी हाँ, किस अम्ल में क्षारकता एक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। नेक्स्ट है 63 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, वनस्पति तेल कौन सा है जो पेंट तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अलसी का तेल। जी हाँ, अलसी का तेल को ही इस्तेमाल किया जाता है पेंट निर्माण में। नेक्स्ट है 64 नंबर का, 64 में दिया गया है कि अम्लीय वर्षा पर्यावरण के किसके द्वारा प्रदूषण के कारण होती है? अम्लीय वर्षा जो होती है वो किसके कारण, किसके प्रदूषण के कारण होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। जी हाँ, जब पर्यावरण में नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में होता है तो वह अम्लीय वर्षा का कारण होता है। नेक्स्ट है 65 नंबर का, जी हाँ 65 नंबर का प्रश्न है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। जी हाँ, आयनिक सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, NH4Cl। जी हाँ, NH4Cl। तो दोस्तों ये था आज का सामान्य अध्ययन का 65 प्रश्न, जो कि इसमें 5 प्रश्न रहता है मैथ का और 5 प्रश्न रहता है रीजनिंग का। तो ये 65 और 10 मिला करके टोटल 75 प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये 5-5 10 प्रश्न जो है मैथ और रीजनिंग का वो अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।